हेलो बच्चों, आइए आज हम सीखते हैं द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका आज हम निगमन करने वाले हैं। पूर्ण रूप से आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा। आप ध्यान से देखते रहिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हम एक बना लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव हम खींच लेते हैं। लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। द्विध्रुव A और B नाम दे देते हैं। द्विध्रुव की लंबाई आपको पता है 2l होती है, 2l। यदि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से मैं सीधा लंब खींच दूं, मिला दूं, ये इसी को कहते हैं हम निरक्ष। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से सीधा लंब जो गया है, इसी को कहते हैं निरक्ष। इसी पर हमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं बिंदु कौन सा है, P ले लिए और इस आवेश से इसको मिला दिए और इसको ये मान लेते दूरी कितना है, r मान लेते, ये दूरी r है। अच्छा, द्विध्रुव के एक मिनट रुक जाइए। द्विध्रुव के पूरी लंबाई 2l है, तो यहां से यहां तक लंबाई क्या हो जाएगी, l हो जाएगी, ये भी l हो जाएगी। अब आप थोड़ा सा देखिए, यहां से अगर लंब गया है, अगर ये दूरी r है, ये दूरी l है, तो हम पाइथागोरस लगा के कर्ण निकाल सकते हैं। कैसे? AP का स्क्वायर या AP बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट में AO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। AP बराबर क्या हो जाएगा, OA क्या है, L है, OP क्या है, R है। तो यह दूरी हमारी AP निकल गई, AP निकल गई। तो AP बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अच्छा, जितना हमारा AP है उतना ही हमारा BP भी होगा, यानी ये दूरी भी हमारी क्या हो जाएगी, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगी। अब आप देखिए थोड़ा सा, अब आप देखिए थोड़ा सा चित्र पूरा बना लेते हैं। -q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है, वो -q आवेश की तरफ होती है। यानी कि इस बिंदु से -q आवेश के कारण जो तीव्रता होगी उसकी दिशा यह होगी, E1 मान लेते हैं। इसकी तीव्रता मान लीजिए E1, क्षेत्र की दिशा हमारी इधर हो गई। +q आवेश के जो क्षेत्र की दिशा होगी वह धन आवेश से आगे निकल जाएगी, यानी इसको मान लेते हैं हम E2। +q आवेश से जो तीव्रता हमारी है, इसको मान लिए हम E2। तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, इस आवेश के कारण इस पर तीव्रता निकालेंगे और हम इस आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। दोनों आवेश के कारण निकालेंगे, तो पहले हम -q आवेश के कारण निकालते हैं। तो लिखेंगे -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या मान लें हम, E1 दिया है, E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान AP। क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर। तो E1 बराबर क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और AP क्या है, AP क्या है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। मैं लिखता हूं यहां से L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, जब इसका स्क्वायर करें कड़ी खत्म हो जाएगी, यानी ये L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हमने -q आवेश के कारण निकाल लिया। अब +q आवेश के कारण निकालेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, +q आवेश, +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। क्या हो जाएगी भाई, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान सेम BP हो जाएगा, यहाँ B से P, BP का स्क्वायर
तो E2 बराबर क्या 1/4πε0 Q अपान क्या हो जाएगा ए बीपी क्या है हमारा वही है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। तो E2 बराबर क्या 1/4πε0 Q अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दो तीव्रता हमने निकाली। अब एक चीज देख रहे हैं हम कि जितना हमारा E1 है उतना ही हमारा क्या है E2 भी है, जितना E1 उतना ही E2, दोनों तीव्रताएं हमारी क्या है सेम आई है। तो हम क्या करेंगे लिख सकते हैं कि E1 इज इक्वल E2 बराबर ऐसे लिख देता हूं मैं इस पेन से E1 बराबर E2 बराबर 1/4πε0 Q अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसके बराबर हम मान लेते हैं यक्स। क्या मान लिए हम यक्स मान लेते हैं। दोनों तीव्रताओं के बराबर हमने मान लिया यक्स। ठीक है। अब चित्र में थोड़ा सा देखिए आप, यदि यहां से हम सीधा AB के समांतर एक रेखा खींचते इस केंद्र से जाते हुए या इस बिंदु से जाते हुए और इस पूरे कोण को मान लेते हैं क्या, पूरे कोण को मान लेते हैं 2θ है। तो जैसे हमने यहां से एक समांतर रेखा खींची AB के समांतर, तो इस कोण को इसने डिवाइड कर दिया, आधा आधा कर दिया, यानी ये भी थीटा हो गया और ये भी थीटा हो गया, वो भी थीटा और ये भी थीटा, क्यों बार बार निकल जा रहा है। ठीक है। अब देखिए अगर ये थीटा है तो यह भी थीटा होगा। कैसे, इस बात को समझिए थोड़ा सा। यदि ये दो समांतर रेखाएं हैं, यदि ये दो समांतर रेखाएं हैं तो जितना कोण हमारा यह होगा उतना कोण हमारा यह होगा। एकांतर कोण सेम होते हैं, बराबर होते हैं, तो जितना यह उतना यह, तो यह वाला थीटा तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा। अब आप देखिए और देखिए इस परिणामी तीव्रता को हम मान लेते हैं क्या E मान रहे हैं, परिणामी तीव्रता मान लेते हैं क्या हमारी है यहाँ पे E है। तो आप थोड़ा सा देखिए कि दोनों यदि एक दिशा में है और दो वेक्टर है, E1 वेक्टर इधर है E2 वेक्टर इधर है, परिणामी वेक्टर हमने क्या ले लिया E ले लिया, हमें ये निकालना है। तो भाई 11 में आपने एक सूत्र पढ़े होंगे R बराबर a√a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, जो इन दोनों सदिशों के बीच का कोण होता था। तो इसी रिस्पेक्ट में हमें अपना फार्मूला बनाते हैं E के रूप में। E के रूप में क्या हो जाएगा वो फार्मूला देखिए, बार बार निकल जा रहा है, क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूं कि E बराबर √E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। और थीटा की जगह मैं न लिख करके क्या लिखूंगा, इन दोनों के बीच का कोण क्या है 2θ, E1 और E2 के बीच का क्या है 2θ, तो इस थीटा की जगह हो जाएगा हमारा 2θ। अब आप कुछ मत करिए, यहाँ से देखिए E1 बराबर E2 बराबर 1/4πε0 Q अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर हमने क्या माना है यक्स माना है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा अंडर में, इसकी जगह हमने क्या रख दें यक्स, यानी कि यक्स स्क्वायर, यहाँ भी क्या यक्स, क्योंकि दोनों बराबर माने हैं, यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स इंटू यक्स cos 2θ। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। E बराबर क्या हो जाएगा, यक्स यक्स मिलके 2x² जुड़ गया, इसको अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x² cos 2θ। अब क्या यहां से 2x² कॉमन कर लीजिए, तो 1 प्लस cos 2θ बनेगा। तो E बराबर 2x² और cos 2θ का सूत्र लगा दीजिए। cos 2θ बराबर क्या होता है 2 cos² θ माइनस 1, cos 2θ बराबर 2 cos² θ माइनस 1। तो मैं लिख सकता हूं क्या 1 प्लस 2 cos² θ माइनस 1, ये वाला इससे खत्म
तो ई बराबर क्या निकला हमारा 2x² इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर कर ले तो क्या निकला 2 गुना के 4x² cos स्क्वायर थीटा। वर्गमूल ले लीजिए इसका। तो ई बराबर क्या निकला 2x और cos थीटा बन जाएगा हमारी परिणामिक तीव्रता के लिए। अब इसको मिटा दीजिए और देखिए अब मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं भाई, यहाँ से हल कर देते हैं। तो हम देखिए यहाँ से हमारा महत्वपूर्ण है, यही सब निकाल लेंगे पूरा। अब यहाँ से देखिए E1 बराबर E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बराबर क्या है x, यानी x की जगह मैं A भी रख सकता हूँ। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगी परिणामिक तीव्रता हमारी। चलिए इसी पेन से लगा देते हैं। E बराबर क्या हो जाएगा 2, यहाँ से क्या रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर cos थीटा। अब आप देखिए इस cos थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। cos थीटा की वैल्यू मैं यहाँ निकाल देता हूँ कोने में थोड़ा सा, देखिएगा cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा। एक त्रिभुज से कोई ले लीजिए, त्रिभुज हम ले लेते हैं AOP से ले लेते हैं AOP से। भाई cos थीटा जब लेंगे यहाँ से, cos थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा है भाई LAL बटा KKA, यानी यही तो cos होता है, पहला साइन फिर एक cos होता है। आधार बटा कौन, आधार क्या है L, कौन क्या हमारा निकल गया अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अंडर रूट में क्या L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये हमारा क्या निकल गया cos निकल गया, cos थीटा की वैल्यू निकल गई। ए मान मैं यह रख सकता हूँ। तो E बराबर क्या हो जाएगा 2, चलिए मैं इसको बाहर आगे लिख लेता हूँ 2 इंटू आगे लिख लेता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q लिख लीजिए और L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और cos थीटा की जगह हम क्या लिख दे L अपान अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अगर ये अंडर रूट खत्म कर देते तो कड़ी का मान रख सकते हैं कितना 1/2 रख सकते हैं। तो आप इसे हल करिए, देखिए E बराबर क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से 2QL, यहाँ से देखिए आप इसके पावर 1/2, इसकी पावर 1 है, तो A प्लस 1/2, क्योंकि आधार सेम है तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/2, यानी कि L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। आगे देखिए तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QL अपान, यहाँ से देखिए आप एक चीज आप देखिए, एक चीज यहाँ पे लिख दीजिए पहले कि जो L है यह R के अपेक्षा बहुत क्या है कम है, यानी मैं लिख सकता हूँ L लेस R। L का मान R के अपेक्षा बहुत 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 छोटा है ये, अर्थात मैं क्या कर सकता हूँ L स्क्वायर बराबर 0 रखने पर 0 रख सकता हूँ। अगर रखूंगा तो क्या हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपान, और 2QL को भी बदल सकते हैं, P बराबर क्या होता है 2QL से, P बराबर 2QL से लेंगे तो यहाँ हो जाएगा P, क्योंकि यहाँ पे है 2QL। अब यहाँ हो जाएगा 0, तो यहाँ बच जाएगा क्या R, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, तो आप इसे चलिए लिख लेते हैं 3/2। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है। तो अब देखिए E बराबर क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान क्या हो जाएगा, यहाँ से R 2, अब पावर में पावर का गुणा होता है तो ये वाला कैंसल, यानी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R क्यूब।
P/R3। यही हमारी तीव्रता है, यही हमारी क्या निकल गई, निरक्षीय रेखा पर, यदि ध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। मात्रा लिख सकता हूं मैं, न्यूटन प्रति कूलम। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा।